इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, शक्ति हमारे सहयोगी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर आ रही है। लखनऊ में 6 जगहों पर छापेमारी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में भी छापेमारी चल रही है। लगातार टीमें इस वक्त छापेमारी में लगी हुई हैं। तो आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार श्रीकांत त्यागी की तलाश में छापेमारी चल रही है। हलचल लखनऊ में, बुलडोजर नोएडा में, ये तमाम सुर्खियां इस वक्त। और डिटेल के लिए हम रुक करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, लखनऊ में कहां-कहां छापेमारी चल रही है? देखिए, जो श्रीकांत त्यागी है उसकी खोज में लगभग आधे दर्जन जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा मेरठ में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो है बागपत और मुजफ्फरनगर पे छापेमारी चल रही है। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार में, अलीगंज में और अलीगंज के अलावा कृष्णा नगर और निराला नगर, इन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ बागपत में भी और मेरठ में भी छापेमारी की जा रही है। यानी मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो मेरे हाथ में नोटिस है, ये नोटिस है जो सबसे बड़ी लापरवाही दिखा रही है नोएडा अथॉरिटी की, नोएडा पुलिस की। और उसमें साफ लिखा है, श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की सोसाइटी के लोगों ने साल 2019 में अथॉरिटी से शिकायत की थी, 2019 में, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अथॉरिटी ने पहली बार श्रीकांत त्यागी को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। फिर उसके 2 महीने बाद 16 दिसंबर 2019 को दोबारा नोटिस भेजा गया, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद तीसरा नोटिस साल 2020 फरवरी महीने में भेजा गया और इस नोटिस को भेजने के बाद अथॉरिटी चुपचाप बैठी थी। अगर 2020 में 6 फरवरी 2020 में अगर उसके अवैध निर्माण को गिरा दिया गया होता तो उसका मनोबल इस तरीके से नहीं बढ़ता और वो जो गतिविधियों में शामिल था नहीं बढ़ता, और जिस लड़की के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा दाग और धब्बा लगा है प्रशासन पर। और नोएडा अथॉरिटी क्या कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल है। ये नोटिस की कॉपी एबीपी गंगा के पास है। आखिर क्या कर रही थी नोएडा अथॉरिटी, क्या कर रहे थे आलोक सिंह, पुलिस कमिश्नर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। आलोक सिंह को हटाया जा सकता है, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री कराते हैं, उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम और बीमारू स्टेट से सर्वोत्तम बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री की होती है। और ऐसे में इन अधिकारियों के नकारेपन की वजह से मुख्यमंत्री को खामियाजा उठाना पड़ता है। क्या जगह जगह मुख्यमंत्री जाकर अवैध निर्माण हटाएंगे? क्या जगह जगह जो नोटिस चिपकी है मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते रहेंगे? मुख्यमंत्री ने लाइन ऑफ लेंथ दे दिया है कि 0 टॉलरेंस हमें रहना है, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। ऐसे में ये अधिकारी कैसे काम करते हैं? ये नोटिस की कॉपी है। रहने वाले लोगों को धमका करके जिया जाएगा, क्या ये संदेश देने की कोशिश नहीं है ऐसे तमाम नेताओं को? देखिए, श्रीकांत त्यागी 2019 में अगर नोटिस नोएडा के अथॉरिटी ने इसको एक्शन कर लिया होता, 2020 में 6 फरवरी 2020 को ये नोटिस पर एक्शन हो गया होता, तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आन पड़ती। जी हां, पुलिस कमिश्नर नोएडा आलोक सिंह क्या कर रहे थे, यह सवाल खड़ा होता है। जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं वो क्या कर रहे थे, इस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री को बुलडोजर भेजना पड़ा और मुख्यमंत्री को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका जवाब कौन देगा? कौन है इसका गुनहगार? कौन इसे जवाब देना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री 2017 से लगातार कर रहे हैं और इन्वेस्ट सबसे ज्यादा कहां कराया जा रहा है? नोएडा में, नोएडा अथॉरिटी में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, यमुना अथॉरिटी में। और ऐसे में पूरे विश्व में
नोएडा और उत्तर प्रदेश की जो नाक कटी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री के सपने को चूर करने वाले इन अधिकारियों पर गाज कैसे गिरेगी, कब गिरेगी? सवाल पूछता है एबीपी गंगा, क्योंकि हम सभी टैक्स पेयर हैं, हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बीमारू स्टेट का जो तमगा हम लोग दिल्ली में रहते थे और सुनते सुनते परेशान हो जाते थे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बीमारू स्टेट है। यूपीएससी की परीक्षा में बीमारू स्टेट के सवाल आते थे और लोग क्वेश्चन पे उत्तर लगाते थे और क्लिक करते थे। बीमारू स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। जी हां, इस बीमारू स्टेट को उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और लगातार उनकी पहल पर इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री के दौरे कई बार हुए। इन्वेस्टर समिट को बेहतर तरीके से कराने का काम मुख्यमंत्री ने किया और खुद कलकत्ता गए, खुद मुंबई गए, इन्वेस्टर से मिले, उद्योगपतियों से मिले, इंटरनेशनल उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की और सबसे ज्यादा निवेश, जी हां, सबसे ज्यादा निवेश नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में। और मेरे पास जानकारी है कि बहुत सारे अमेरिका से, लंदन से, यूरोप से फोन एबीपी गंगा के पास आ चुके हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर फैक्ट्रियां वहां लगाई जाएंगी तो क्या रोबोट काम करेंगे? यही बच्चे काम करते हैं, यही लड़के काम करते हैं, यही लड़कियां काम करती हैं। अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं रखा गया वहां पर तो इन्वेस्ट कौन करेगा? जी हां, एबीपी गंगा के पास अमेरिका से, यूरोप से, लंदन से, अन्य देशों से, बाहर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? अगर श्रीकांत त्यागी पर लगाम लगा दिया होता 2019 में, 2020 में, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। मुख्यमंत्री जगह जगह कोशिश करते हैं, लगातार जाते हैं, कानून व्यवस्था के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। 24 घंटे में वो शख्स लगभग 20-22 घंटे काम करता है, कब सोते हैं, कब जगते हैं। लेकिन इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सपनों पर, उत्तर प्रदेश के सपनों पर, यहां की जनता पर एक तरीके से कुठाराघात किया है। उन्होंने विश्वासघात किया है और ये नोटिस साफ जाहिर करता है, जी हां, नोटिस ये साफ जाहिर करता है कि 2020 में अगर एक्शन हो गया होता, नोएडा अथॉरिटी और कमिश्नर पुलिस आलोक सिंह अगर ले चुके होते एक्शन, तो इस तरह की घटना नहीं होती। ये जो नोटिस का है, ये नोटिस साफ जाहिर कर रहा है कि 2019 में भी उसके अवैध निर्माण की जानकारी नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्रशासन को थी। आखिर उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? निरंतर प्रयासरत मुख्यमंत्री के सपनों को धूल धूसरित करने का काम इन अधिकारियों ने किया है। इन्हें जवाब देना होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सपने को तोड़ा है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। इन्वेस्ट होता तो मुख्यमंत्री के घर पैसा नहीं जाता, इन्वेस्ट होता तो ये बीमारू स्टेट उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनता। इसी का सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा है, लगातार बिना थके, बिना रुके 2017 से लेकर और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक वो निरंतर प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके भी हाथ हैं। हाथ कौन है? ये अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं। अगर ये निकम्मे हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री की भी अपनी सीमा है। क्या जाकर जगह जगह नोटिस चिपकाएंगे? ये एक एक पेज देखेंगे कि नोएडा में क्या है, मेरठ में क्या है, गोरखपुर में क्या है, देवरिया में क्या है, बुलंदशहर में क्या है? इन अधिकारियों को किस लिए तनख्वाह दी जाती है? इन अधिकारियों को पैसा क्यों दिया जाता है? इनके लिए क्यों पैसा दिया जाता है? इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पैसा दिया जाता है। कौन जवाबदेह है? मुख्यमंत्री तो संज्ञान ले चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।